सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डीएचए एग्जाम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 6 प्रैक्टिस सेट तक डिस्कस किए हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आपको इस पीडीएफ का अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और ऑल क्वेश्चन पेपर की जहाँ से आपको लिंक मिल सकती है, आप पूरे मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच नर्व सप्लाई द लैटरल रेक्टस मसल्स, इसमें से कौन सी नर्व्स है जो लैटरल रेक्टस मसल्स को सप्लाई करती है। सो करेक्ट जो आंसर होता है इसमें, जो लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है वो नर्व्स होती है एब्डुसेंस नर्व्स। देन सेकंड क्वेश्चन जो है, द टिपिकल वैल्यू ऑफ सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस की टिपिकल वैल्यू क्या होती है। तो वो होती है 480 माइक्रोमीटर, ये करेक्ट आंसर है। देन थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। सो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस एक्वेस ह्यूमर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर्स है जो एक्वेस ह्यूमर का प्रोडक्शंस करता है। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सिलियरी बॉडी, जो एक्वेस ह्यूमर प्रोडक्शंस करती है और अकोमोडेशंस के लिए लेंस को हेल्प करती है। देन तो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर आईओपी रेंजेस, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है। सो करेक्ट आंसर इज 10 to 21 mm ऑफ पीएचजी, ये जो रेंज है एक नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर रेंज है। सिक्स क्वेश्चन इज अस्टिग्मेटिज्म इज बेस्ट करेक्टेड विद, अस्टिग्मेटिज्म जो है एक रिफ्रैक्टिव एरर होती है। ठीक है। सो वो किससे ट्रीट किया जाती है। सो करेक्ट जो आंसर है वो ट्रीट की जाती है सिलेंड्रिकल लेंसेज से। देन सेवंथ क्वेश्चन इज विच लेयर ऑफ कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग फ्लूइड आउट टू द मेंटेन क्लैरिटी, कॉर्निया की ऐसी कौन सी लेयर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पंपिंग के लिए और जिसकी वजह से कॉर्नियल क्लैरिटी मेंटेन होती है। तो करेक्ट जो आंसर होता है वो होता है एंडोथेलियम लेयर। ठीक है। एंडोथेलियम लेयर क्या करता है, पंपिंग करता है सोडियम एंड पोटेशियम आयन से और डिहाइड्रेशन करता है, जिसकी वजह से जो भी लिक्विड्स होता है वो पंप आउट जिसमें से होता है और उसकी वजह से कॉर्नियल क्लैरिटी मेंटेन रहती है। 8 नंबर क्वेश्चन इज द रेटिनल डिटैचमेंट इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट विथ, जो रेटिनल डिटैचमेंट्स होता है वो कौन सी कंडीशंस में मोस्ट कॉमन होता है। सो करेक्ट आंसर इज जब भी सडन फ्लोटर्स होते हैं एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट्स होता है, ऐसे कंडीशन में रेटिनल डिटैचमेंट होने की मोस्ट कॉमन ये सिम्टम्स होते हैं, सडन फ्लोटर्स और फ्लैशेस। देन स्नेलन चार्ट मेजर, स्नेलन चार्ट क्या मेजर करता है, तो स्नेलन चार्ट इज यूजफुल फॉर मेजर विजुअल एकुटी, अगर मेजर करना है तो स्नेलन चार्ट इसमें इंपॉर्टेंस होता है, उसकी हेल्प से हम विजुअल एकुटी मेजर कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन इज द ब्लाइंड स्पॉट करस्पॉन्ड्स टू, द ब्लाइंड स्पॉट इसमें से किससे करस्पॉन्ड्स करता है, किससे रिलेटेड होता है। सो ब्लाइंड स्पॉट यानी वो करस्पॉन्ड्स होता है ऑप्टिक डिस्क से। ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है दोस्तों उसमें, तो वहां पे क्या होता है रेटिना के अंदर जहाँ पे वेसल्स और नर्व्स एंटर करते हैं और उस पॉइंट के वहां रॉड्स और फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं, वो इनसेंसिटिव पार्ट्स होता है लाइट का, सो इसीलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। देन 11th क्वेश्चन इज विच ड्रग इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट होना, प्यूपिल डायलेट होना यानी की साइज बड़ी होती है, उसे हम ऐसे कंडीशन को माइड्रियासिस कहते हैं। प्यूपिल की साइज अगर बड़ी होती है तो या डायलेट होती है तो उसे माइड्रियासिस कहते हैं। सो इनमें से कौन सी ड्रग है जो प्यूपिल डायलेट करता है, माइड्रियासिस करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एट्रोपिन। एट्रोपिन ये क्या है, माइड्रेटिक भी है, उसके साथ डायलेटिंग ड्रॉप भी होता है, उसकी वजह से प्यूपिल डायलेट भी होता है और साइक्लोप्लेजिक यानी सिलेरी बॉडी उसमें से पैरालाइज भी होती है, रिलैक्स होती है। 12th क्वेश्चन इज केराटाइटिस प्राइमरीली अफेक्ट विच स्ट्रक्चर, केराटाइटिस जो होता है उसमें से प्राइमरीली कौन सा स्ट्रक्चर अफेक्ट्स होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, केराटाइटिस जो होता है वो होता है कॉर्निया का इन्फेक्शन होना, कॉर्निया को इन्फ्लेमेशन होना, उसे हम केराटाइटिस कहेंगे। सो प्राइमरी अफेक्ट पार्ट इज कॉर्निया। 13th क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लोकोमा इज, ग्लोकोमा का कौन सा टाइप्स होता है जो कॉमन होता है।
सो करेक्ट आंसर इज अ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, ये जो कॉमन टाइप्स होता है ग्लोकोमा का। इशिहारा प्लेट्स आर यूज टू ट्रीट, इशिहारा प्लेट किसके लिए यूज होती है? सो करेक्ट आंसर इज कलर विजन्स के लिए। अगर कलर विजन डायग्नोसिस करना है, टेस्ट करना है, तो इशिहारा प्लेट्स इज नीडेड। 15th क्वेश्चन इज विच रिफ्रैक्टिव एरर कॉजेज नियर ऑब्जेक्ट टू बी क्लियर बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लर। सो इनमें से ऐसी कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर्स है जिसमें नियर ऑब्जेक्ट तो क्लियर होती है बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लर होती है? सो कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर में होता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लर होता है बट पेशेंट्स कैन नियर विजन क्लियर। पेशेंट नियर विजन का रीड कर सकता है लेकिन डिस्टेंस विजन ब्लर होता है, तो ऐसी कंडीशन में मायोपिया होता है। 16th क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ रॉड इज, रॉड का मेन फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले रॉड क्या होती है दोस्तों? रॉड एक फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है जो रेटिना में होती है, और रॉड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन, और वो काम करते हैं डिम लाइट में, नाइट विजन में वो काम करते हैं, और पेरिफेरल विजन्स के लिए काम करते हैं। सो इसमें से मेन फंक्शंस फॉर नाइट विजन के लिए वो काम करते हैं रॉड्स। देन विच लेयर ऑफ रेटिना कंटेन फोटोरिसेप्टर, रेटिना की कौन सी लेयर में फोटोरिसेप्टर्स होते हैं? फोटोरिसेप्टर्स यानी रॉड्स एंड सेल जिस लेयर में होते हैं उसे हम फोटोरिसेप्टर सेल्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज आउटर न्यूक्लियाई लेयर, जिसमें आउटर न्यूक्लियर लेयर में क्या होते हैं? इसके न्यूक्लियस होते हैं रॉड्स और कोन्स और रॉड्स के न्यूक्लियस। देन कैलोजन इज कॉज बाय ब्लॉकेज ऑफ विच ग्लैंड। 18th क्वेश्चन जो है, कैलोजन इज कॉज बाय ब्लॉकेज ऑफ विच ग्लैंड, कैलोजन कौन सी ग्लैंड के ब्लॉकेज होने की वजह से होती है? सो करेक्ट आंसर इज मिबोमिन ग्लैंड में ब्लॉकेज होने की वजह से कैलोजन्स होता है। देन एम्सलर ग्रिड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग, एम्सलर ग्रिड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग, एम्सलर ग्रिड किस में यूज करते हैं? फॉर डिटर्मिनेशंस, क्या डिटर्मिनेशन करने के लिए? सो एम्सलर ग्रिड करते हैं फॉर सेंट्रल स्कोटोमा डिटेक्ट करना है, तो एम्सलर ग्रिड टेस्ट किया जाती है। देन 20 क्वेश्चन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा इज, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा इज, सो करेक्ट आंसर इज एसेटाजोलामाइड, इट्स करेक्ट आंसर। सो दोस्तों लास्ट में इस पीडीएफ के ऑलरेडी एमसीक्यू के आंसर दिए वाले हैं, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।